केंद्र के कर्मचारियों के लिए केंद्र निर्णय लेगा, राज्य के कर्मचारियों के लिए राज्य निर्णय लेगा। किसी राजनीति दल से मतलब नहीं, हमारा मतलब हमारा मुद्दा जो पुरानी पेंशन है। तो ये हुआ कि रिटायर होने के बाद जैसे जिस स्टैंडर्ड को जी रहा था उसको हम इतना दें कि कम से कम वो अपनी लाइफ स्टाइल को जी सके। अपनी केंद्र सरकार ने यूपीएस लॉन्च कर दिया है। 2025 में इसे लागू भी कर दिया जाएगा, लेकिन देश के लाखों कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन से नीचे मानने को राजी नहीं है। इसके लिए आंदोलन भी चल रहा है। इसी आंदोलन से जुड़े नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बात तो देश के लाखों कर्मचारियों ने साफ कर दी है कि वो पुरानी पेंशन व्यवस्था से नीचे कुछ पे भी नहीं मानेंगे। इसके लिए आंदोलन भी लगातार चल रहे हैं। इसी आंदोलन से जुड़े विजय कुमार बंधु, जो कि नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत नाम की संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। विजय कुमार जी, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। किस बात पे अड़े आप लोग? क्या आप लोगों की मांगे हैं? सबसे पहले अपनी मांगों के बारे में छोटे में बताइए, कम में ज्यादा जानकारी के साथ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, एनएमओपीएस नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और लगातार पिछले करीब 10-11 सालों से पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं। और हमारा एक सूत्री मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। और इसी को लेकर के चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, तमाम कोने कोने में हम लोग लाखों रैलियां किया। 1 अक्टूबर की रैली, जैसा सभी लोग जानते हैं, भारत नहीं पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन के इतिहास में इतनी बड़ी रैली कभी भी बुद्धिजीवी समाज की नहीं हुई है। तो हमारी मांग सरकार से बहुत सिंपल है और सरकार को हम पूरी तथ्यात्मक तरीके से बात कर रहे हैं। हमारा यह है कि 1 जनवरी 4 के पहले जो पेंशन व्यवस्था 1972 की नियमावली में थी, वही पेंशन व्यवस्था हम चाहते हैं। और सरकार से इस बात को हम लोग लगातार, प्रदेश की सरकारें हो और चाहे देश की सरकार हो, हम लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। हमारे संघर्षों का, हमारे संगठन के संघर्षों का, एनएमओपीएस उनके सहयोगी संगठनों के बदौलत राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो गई और उसका वहां लोगों को लाभ मिलना शुरू हो गया। अब अगर एक राज्य, 4 राज्य और पश्चिम बंगाल में कभी भी पुरानी पेंशन बंद ही नहीं की, नई व्यवस्था आई नहीं, तो एक ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन, एक उदाहरण भी है कि इसी देश में पश्चिम बंगाल है, वो भी अपना बजट जारी करता है, वो भी अपने कर्मचारी सुरक्षा दे रहा है, दे सकते हैं। तो फिर और सरकार क्यों नहीं दे सकती है, ये सवाल है मेरा। और कुछ लोगों का तर्क होता है कि वित्तीय भार आएगा। मैं बताना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी साथ, वित्तीय भार का कोई मैटर नहीं है, मैटर नियति का है। पैसे की कोई समस्या नहीं। मतलब 18%। यहाँ एक बार रोकूंगा, आपने जैसे कहा कि 13-14 सालों से हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें तो 10 साल से ये सरकार है, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, तो आप किसी एक सरकार को तो यहाँ क्लियर है कि दोषी नहीं ठहरा सकते, इसमें सब एक है। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि 14 साल से 13 साल से आप लोग इस आंदोलन में लगे हैं और अभी तक आपकी मांगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्या वजह, मेन वजह क्या है, ये बताइएगा। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, उसी से मैं आ रहा था। हमारा किसी सरकार से लेना देना नहीं है। हम जब राजस्थान गए थे तो वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, हमने उसके खिलाफ संघर्ष किया। हम जब बिहार गए तो वहाँ नीतीश जी थे, उनसे संघर्ष किया। हमारा किसी राजनीति दल से मतलब नहीं, हमारा मतलब हमारा मुद्दा जो पुरानी पेंशन है। सरकार की तरफ जो जवाब आता है, सरकार की जवाब आता है कि हमारे ऊपर बहुत वित्तीय भार पुरानी पेंशन से आएगा और इसलिए ये व्यवस्था को हमने खत्म किया और एक नई व्यवस्था हमने लाया। तो मेरा सवाल वहां खड़ा होता है कि आपने कहा कि वित्तीय भार आता है, ये 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, या तो फिर वो बात झूठी है, या तो फिर ये बात झूठी है। दोनों नहीं सही हो सकती है। एक मुद्दे पर आप कहते हो वित्तीय भार आ रहा है, दूसरी तरफ आप कहते हो दुनिया की हम आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं। और जब हमारा देश अनाज नहीं उत्पन्न कर पा रहा था पूरा खिलाने का, तब भी इस देश के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन जैसी व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा दी जा रही थी। तब हम आर्थिक महाशक्ति, जैसे ओल्ड ओपीएस खत्म करके एनपीएस लाया गया, अब यूपीएस आया,
तो क्या अंतर क्या है, हम थोड़ा सा कम में थोड़ा सा समझा दीजिए क्या है देखिए, बेसिक चीज इसी ओपीएस में। ओपीएस क्या थी और एनपीएस क्या है, हम इसको जी बिल्कुल समझना जरूरी है, और सबको, क्योंकि मीडिया के भाई हों, जो हमारे कर्मचारी, सबको जानना जरूरी। देखिए, पुरानी पेंशन व्यवस्था क्या थी, एक पूर्णतः कोई आदमी अपने जीवन का सर्वोच्च अच्छा टाइम, सबसे पीक टाइम, सबसे ऊर्जावान टाइम 25 साल 30 साल किसी संस्था को, किसी विभाग को, किसी देश को देता है। तो वो ये जो उसका मंतव्य था पुरानी पेंशन देने का, कि हमारे साथ सेवाएं दिया है, 25-30 साल सेवाएं दिया है। उस दौर में आप कोई सरकारी नौकरी वाला कोई व्यवसाय नहीं कर सकता, किसी अन्य चीजों को ये नहीं कर सकता। तो ये हुआ कि रिटायर होने के बाद जैसे जिस स्टैंडर्ड को जी रहा था, उसको हम इतना दें कि कम से कम वो अपनी लाइफ स्टाइल को जी सके, अपनी परिवार जिम्मेदारी निभा सके। उस भावना से, उस सोच से पुरानी पेंशन जैसे सामाजिक व्यवस्था है, उसमें क्या था, हमारा जो भी रहता था जीपीएफ करता था। जीपीएफ 10 से 20% के बीच में जो भी जिसका अपना रहता तो कर जाता था। जीपीएफ एक सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा सम्मान और सम्मान का विषय होता था। जैसे मैं बताऊं, किसी गार्जियन को, सरकारी कर्मचारी के, अपनी बेटी को शादी करना है, तो उसको इस बात की चिंता नहीं होती थी कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे, कैसे शादी कर पाएंगे, कैसे अपनी बेटी को हम ब्याह कर पाएंगे। उसकी ड्यूटी है, जो करना था। तो जीपीएफ एक हमारे पास फंड हुआ करता था, जहां आदमी 5 लाख 10 लाख 20 लाख जिसकी जैसी अपनी क्षमता थी वो रख लेता था, और उसको विद ब्याज, सरकार उसको ब्याज भी देती थी, विद ब्याज वापस आता था और टैक्स भी नहीं लगता था। तो एक ऐसा फंड था, जैसे वो अपना घर बनवा लेता था, बेटी बेटे शादी कर लेता था, या पढ़ाई लिखाई में अगर उसको जरूरत पड़ी तो कर लेता था। तो ओपीएस में व्यवस्था थी, नई व्यवस्था ला गई, उसमें जीपीएफ व्यवस्था बंद कर दी गई। ये जो सबसे बड़ा नुकसान था। दूसरा, पुरानी पेंशन में था कि हम जितना भी वर्ष सेवा करेंगे उसका लास्ट वेतन का 50% हमारे बेसिक का डीए का मिलेगा पेंशन के रूप में। अब मोटा मोटा किसी की 1 लाख इनकम है लास्ट का, तो पुरानी पेंशन में उसको लगभग 48 से 50 हजार उसको पेंशन मिलती थी। तो उसको पता रहता था, एक व्यक्ति को पता रहता कि मेरा लास्ट वेतन ये है और मेरी पेंशन इतनी बनेगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब पेंशन क्यों था जरूरी? पेंशन इसलिए जरूरी था कि लास्ट समय में भी आदमी को तमाम सारी सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, उस पेंशन के भरोसे सम्मान के साथ वो जी लेता था। ये थी सामाजिक सुरक्षा की सोच। और हमारा देश वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि जो बिजनेस से संबंधित, जो उससे जनता से जुड़ी हित की चीजें हो वो लाई जाएंगी। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा हो, ये उसकी मंतव्य हुआ करता था। दूसरा, उसमें जब हमारे वेतन आयोग आएगा तो उसका भी लाभ मिलेगा। जब डीए लगता था, सरकारी कर्मचारी जो डीए आता है, वो डीए भी उसके साथ साल में 2 बार लग जाता, तो उसको बढ़ के मिलती थी। तो ये तमाम ऐसी खूबियां थी पुरानी पेंशन में, जिससे एक कर्मचारी संतुष्ट रहता था, अपनी जिम्मेदारियों से पूर्ण कर लेता था। अब नई व्यवस्था में क्या है, एनपीएस में क्या है उसको क्लियर। एनपीएस में क्या किया उन्होंने, ये व्यवस्था बनकर के कहा दिया गया, एक नई पेंशन व्यवस्था लाई है, न्यू पेंशन सिस्टम। बाद में उसको नेशनल पेंशन सिस्टम बता दिया गया कि है। इसमें क्या है, हमारा 10% मतलब कर्मचारी का 10% कर्मचारी देगा, और पहले सरकार भी 10% देती थी, बाद में उसको 4% बढ़ा के 14 कर दिया। तो 10% हमारा और 10% सरकार, 14% सरकार का। ये जाएगा शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में खेल होगा। हमको नहीं पता हमारा पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कौन लगाएगा, हमारे कोई लेना नहीं, हमारा कटेगा, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी। तो 10% हमारा नियम बना दिया। जो अमाउंट बनता है पूरा अमाउंट शेयर बाजार में जाएगा या क्या उसका कुछ हिस्सा जाएगा? अब देखिए, उसमें भी उन्होंने अलग अलग पार्ट बना रखा है कि हम इसको यहाँ लगाएंगे, इसको यहाँ लगाएंगे, और SBI और LIC और उसके बाद UTI वो हमारा उसको गवर्न करेंगे। अब LIC की क्या हालत है आपको पता है अच्छी तरीके से, क्या उसके साथ हो रहा है वो भी पता है। अब मेरा पैसा अगर LIC में जा रहा है, LIC डूब गई तो वो हमको कैसे वापस करेगी? और फिर बाद में आपने कह देंगे कि हम तो पैसा लगाया डूब गया। अच्छा, अब चलो मैं आपको बताता हूँ इसका दुष्परिणाम। हमको बताया गया कि एनपीएस में लाखों रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए का फंड मिलेगा। आज मैं आपको बताऊं सुधीर भाई कि 1200, 800, 1500 रुपए लोगों की पेंशन बन रही है। अब सोच के देखें आप, इस दौर में 1200 रुपए, आज ये नहीं कह रहा कि मिलेगा, आज मिल रहा है। एक नहीं हजारों उदाहरण है। तो 1200 रुपए में आप बताएं, इस दौर में 1200 रुपए में व्यक्ति की, मान ली किसी की तनख्वाह लास्ट में रिटायर हुआ 50,000 थी, और अगले महीने उसको 1200 रुपए मिलेगा। वो सिलेंडर भी नहीं भरवा पाएगा, बिजली का बिल भी नहीं दे पाएगा, अपने घर का मकान जो मकान करो भी नहीं दे पाएगा। पीड़ा है, तकलीफ है।
ये इसका जो बैकड्रा था, ये सबसे बड़ा माइनस। उसके बाद उसमें क्या नियम था कि 60% हमको वापस करेंगे, फिर 40% रख लेंगे, फिर उसके पेंशन बनेगी। वो पेंशन नहीं, बल्कि जो 40% पैसा रखा जाता है उसका ब्याज मिलता है, वो पेंशन है ही नहीं। अच्छा, तो हम लोग इसका विरोध कर रहे थे। और इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। अब देखिए, अब हम सब एनपीएस का विरोध कर रहे थे कि मैं बता, अब एनपीएस का विरोध कर रहे हैं कि एनपीएस खराब है, एनपीएस खराब है, हमको ओपीएस चाहिए, ओपीएस चाहिए। तो सरकार ने अब एक नया और सिगुफा छोड़ दिया कि अब हम यूपीएस देंगे। यूपीएस, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी साथ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इस देश के पूरे देश का जो सबसे बड़ा मूवमेंट चल रहा है, जिम्मेदारी साथ कह रहा हूँ, एनपीएस से भी खराब यूपीएस हो गया। और इसको तो आम जनता ऊटपटांग पेंशन योजना बोल रही है, ऊटपटांग स्कीम है यूपीएस। इसमें क्या किया, अब इसमें तो उससे भी ज्यादा खराब कर दिया। अब जब ये बात मैं कहता हूँ तो लोग कहते हैं अच्छा, फीस का मतलब एनपीएस अच्छी थी, लेकिन नहीं, मैं कहना चाहता हूँ हमारी जो चर्चा होगी ओपीएस के थ्रू होगी, चाहे इसकी तुलना एनपीएस से, चाहे यूपीएस, हमारी तुलना ओपीएस से होगी, आपको करना भी हो चाहिए। अब इसमें क्या किया, हमको देने के नाम पर, हमको और अच्छा करने के नाम पर हमारा जो 10% पैसा था वो रख ले रहे हैं। अब 25 साल 30 साल जो सेवाएं दें, आप ही कल्पना करिए, किसी का 10,000 रुपए हर महीने कटे और 30 साल कटे, कितना बड़ा अमाउंट होगा। और आप क्या करे हो, हम लास्ट के 50% का औसत का आपको पेंशन देंगे, इस नाम पर 10% आपने मेरा भी रख लिया, अपना तो रख ही लिया आपने, हमारा भी रख लिया, और फिर बता रहे हैं कि वो 4.5% हमने बढ़ा दिया। हमको जब मिलना ही नहीं है, आप 18.5 कर दो, आप 20 कर दो, आप 25 कर दो, हमको मिलना ही नहीं है, आप जितना मन होता कर लो। उसमें तो मैं कह रहा हूँ जनता का नुकसान है। 4.5% टैक्स का पैसा, 10 साल के कुछ टाइम दिया गया है कि इसमें उसके बाद पेंशन शुरू होगा। इस पे जरा सा कहिए कि क्या इसमें अंतर है, ये क्या है? अब इसमें जो अभी इन्होंने जो बताया कि 10 साल अगर आपकी जॉब हो जाती है और आप रिटायर होते हैं तो आपको न्यूनतम 10,000 रुपए दिया जाएगा, जबकि इसके पहले 9,000 का सिस्टम था, 1200 कम मिल रहा था। वहां भी बताया गया था 9,000 से कम नहीं आएगा, फिर भी 1200 मिल रहा था। तो इसमें कहा गया कि 10 साल की अगर आपकी जॉब हो गई तो 10,000 न्यूनतम पेंशन आपकी मिलेगी। उसके बाद फिर एक सिस्टम हम लाएंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। जब फुल पेंशन कब मिलेगी, 25 साल की सर्विस के बाद। 25, अभी तक क्या ओपीएस में क्या था, 20 साल की सर्विस पे, एनपीएस में 20 साल सर्विस पे, अब ड्यूरेशन 5 साल आपने और बढ़ा दिया। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 25 साल सर्विस पूरा ही नहीं करेंगे, इसका मतलब वो फुल पेंशन से बाहर हो गए, अपने आप बाहर हो गए। और खास करके उसमें देश के अर्धसैनिक जो 17, 18, 19 साल 20 साल सर्विस करते हैं और अपना वो बीआरएस लेकर के घर चले आते हैं कि अपने परिवार, बच्चों और माँ बाप के बीच में रहेंगे, वो सब लगभग बाहर हो गए। जो लेट नौकरियां पाते हैं वो सब बाहर हो गए। तो एक बड़ी चालाकी से एक नाम जोड़ दिए करके कि हम लास्ट वेतन का 50% देंगे, इसी नाम पर एनपीएस से भी कमाल इसको कर दिया गया, उससे भी ज्यादा नुकसान हो गया। और इसीलिए इसको लेकर आपने शायद पीएम मोदी को लेटर भी लिख चुके हैं, आप कुछ मांगे रखी हैं, क्या है वो मांग? हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि हम सबकी जो मांग है पुरानी पेंशन है, और आप एनपीएस का कुछ दिन 20 साल आपने झूला झुलाया, 20 साल, अब आप यूपीएस लेके आए, अब इसमें 5 साल 10 साल जो भी आप झूला झुलाएंगे, तो आप इधर उधर करने के बजाय एक जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, जो सेटअप है, जो एक सामाजिक सुरक्षा का बोध कराती है, उसको आप लागू कर दीजिए। मैंने प्रधानमंत्री से कहा एनपीएस यूपीएस रद्द करिए, पुरानी पेंशन लागू करिए। और यही मेरा नहीं, देश के करोड़ों ऐसे जो शिक्षक कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी डिमांड है, मेरे अकेले की नहीं। और इसी का आपने देख रहे होंगे पिछले 2 तारीख से, ये आपने देखा होगा काला फीता बंधा हुआ, अभी बंधा हुआ, 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आज लास्ट है। हम लोग पूरे देश के हर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज हम काम करेंगे, अपनी ड्यूटी से नहीं भागेंगे, अपनी ड्यूटी करेंगे, लेकिन प्रतीक स्वरूप एक लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना प्रतिशोध भी, अपना विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। और मुझे जान कहते हुए खुशी हो रही, इस अभियान ने देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक, अरुणाचल के बॉर्डर पर जो देश का अंतिम छोर है, वहां लोग काला फीता लगाए खड़े हुए, कश्मीर में लोग काला फीता लगाए खड़े हुए। ये अकेले विजय बंधु का नहीं सवाल है, सवाल हर आदमी का हक छीना जा रहा है, इसलिए खड़ा हो रहा आंदोलन के साथ। पूरी तरह से एनपीएस यूपीएस का हमारा विरोध है, और हमें हूबहू पुरानी पेंशन ही चाहिए, और वही सामाजिक सुरक्षा। अभी आपने बताया किन किन राज्यों में ओपीएस चल रहा है, ये इस पे जरा बताएंगे। देखिए, राजस्थान में एनपीएस लागू हुई, देखिए गहलोत सरकार ने, हम सब आंदोलन की, गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन लागू किया। छत्तीसगढ़ में बघेल साहब ने लागू किया, वहां भी एनपीएस थी, पुरानी पेंशन चल रही। झारखंड में हेमंत सोरेन साहब जी
वहां भी एनपीएस थी, उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था लाई। लास्ट हिमाचल में वहां पर भी नई पेंशन थी, जब सुक्खू साहब आए तो उन्होंने पुरानी पेंशन लागू की। 4 राज्यों में पुनः लागू की गई और एक राज्य क्योंकि पश्चिम बंगाल ने कभी भी एनपीएस को स्वीकार नहीं किया, इसलिए देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन दी जा रही है, उसका लोग लाभ ले रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि हमने 25-30 साल सेवाएं दी तो सरकार की लायबिलिटी है और वो मुझे मिल रहा है। तो अब मैं सवाल करना चाहता हूँ, सरकार से अभी तक क्या बातें हुई है, क्या हुई हैं या नहीं हुई हैं, कुछ जवाब आया है, क्या करेंगे? सरकार को मैंने कई पत्र लिखा, कुछ पत्र हमने पेंशन बहाली के लिए लिखा, कुछ पत्र हमने माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात के प्रतिनिधिमंडल के लिए लिखा कि एनएमओपीएस का एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करना चाहता, अपनी बात रखना चाहता। प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के मुखिया है, हमारे देश के संरक्षक है, तो हम लोग उनसे ही बात अपनी कहेंगे। लेकिन कभी भी उस पर कोई संज्ञान नहीं आया, कोई उनकी तरफ से वो नहीं आया। जबकि 1 अक्टूबर की रैली आप सबने देखा होगा, हमको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा ट्रेड यूनियन का कोई मतलब रैली हुई हो। उसके बाद भी सरकार, हम सब बड़ी उम्मीद किए थे कि सरकार एक कदम आगे बढ़ेगी। और एक चीज और बताएं आपको, हम सारी जो सरकार की योजनाएं हैं उसको कौन चलाता है? यही शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी। मतलब देश की सारी योजनाएं जो सरकार लाती है उसको इम्प्लीमेंट हम करते हैं। हम हैं सरकार के आंख, नाक, कान। अब आप कल्पना करें, शरीर का अगर ये तीनों अंग डिस्टर्ब रहेगा तो क्या ढांचा सरकार का सही रहेगा? लाखों करोड़। कल शिक्षक दिवस मनाया गया, शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक काला फीता बांधे, ये राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं, इस देश के लिए अच्छा नहीं। आप सम्मान तो कर देते हैं, हमारा सम्मान ओपीएस है, हमारी ओपीएस बहाल हो जाइए, मेरे लिए वही बहुत बड़ा सम्मान है। और हम लोग तन मन धन से इस देश की शिक्षा व्यवस्था को, इस देश की व्यवस्था को हम लोग संचालित करने का काम करते हैं, मन से करते हैं और तन से करते हैं। फिर आप हमारी सामाजिक सुरक्षा नहीं दे रहे। मेरे लिए जैसे एक शिक्षक के लिए काला फीता शिक्षक दिवस पर, जो मेरे लिए गौरव का दिन होता है, उस दिन काला फीता पूरे देश के शिक्षकों ने बांधा, कर्मचारियों ने बांधा। ये सरकार के लिए सोचने का विषय है, अगर संवेदनहीन है, संवेदनशील है। नियमों के लिहाज से एक चीज क्लियर करिएगा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में इसमें क्या नियम है, कौन लागू करेगा, किसको अधिकार है, केंद्र से मांग है या फिर राज्य से मांग है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। और इसको लेकर के हम जो शुरुआती दौर में आंदोलन किए तो तमाम सारे लोग भ्रम फैला रहे थे। केंद्र के कर्मचारियों के लिए केंद्र निर्णय लेगा, राज्य के कर्मचारियों के लिए राज्य निर्णय लेगा। अगर हिमाचल ने लागू कर दिया तो राज्य के लिए लागू किया है, उसका अधिकार है। क्योंकि एनपीएस ना व्यक्तियों पर और ना राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है। उसकी इच्छा हो तो लागू करे, उसकी इच्छा हो लागू करे। तो केंद्र के कर्मचारियों केंद्र, राज्य के कर्मचारियों राज्य, ये उसका नियम है, इसका तरीका है और उसी बेहद पर लागू हुए। तो इसका मतलब केंद्रीय कर्मचारी, अभी आपने राज्यों की बात की, 4 राज्यों में लागू बताया आपने, यानी अभी तक केंद्रीय कर्मचारी अभी भी ओपीएस से एक भी कर्मचारी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ? जी, अब मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि जानकारी होना, अभी केंद्र के कर्मचारियों ने एक मामला आया था विज्ञापन को लेकर, जिनका विज्ञापन 2004 के पहले का था, लेकिन नियुक्ति या प्रोसीजिंग में या नियुक्ति में देर हुई, तो ऐसे लोगों को ओपीएस में रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से वो भी एनपीएस में आ गए। फिर सब लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये तो नियमावली में पहले से ओपीएस में है, तो इनको आपने एनपीएस में क्यों डाल दिया? तो उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी घुमाते रहे, अभी जाकर केंद्र सरकार ने उसको लागू किया। फिर जब केंद्र सरकार लागू किया तो उसमें से कुछ लोग, जो विज्ञापन और नियुक्ति का मामला था, उसमें कुछ लोग केंद्र सरकार के भी ओपीएस में आ गए। उसी आधार पर कुछ राज्यों ने भी अपने यहाँ उसको अडॉप्ट किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी लोकसभा चुनाव हारने के बाद जून में अडॉप्ट किया, जबकि आदेश पड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट बहुत दिन से। तो कुछ अब मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति अगर एनपीएस से ओपीएस में जा सकता है, पहले तो कहा जाता था कि हो ही नहीं सकता, कैसे जाएगा? अरे सरकार कोई चीज चाह ले तो 1 मिनट का नियम है उसके लिए। और उनका पैसा जो 10% कटा था वो जीपीएफ में चला गया, सरकार ने अपना पैसा वापस ले लिया। तो सिस्टम अगर एक के लिए हो सकता तो 1 लाख के लिए हो सकता, 1 लाख के लिए हो सकता तो 1 करोड़ के लिए हो सकता है, और किया जा सकता है। 2025 में ये सरकार यूपीएस लागू कर देगी। आपका आंदोलन पिछले 1 दशक से ज़्यादा से चल रहा है और उसमें एनपीएस भी आया, यूपीएस भी आ गया, वो भी लागू हो जाएगा। तो क्या हमेशा जिंदगी भर आंदोलन ही होते रहेंगे या कुछ रिजल्ट भी की उम्मीद है आपको? अपनी उम्मीद बताइए। अपने संगठन, ये सरकार यू टर्न लेती है, कृषि नीति पर इसने लिया,
तमाम सारे मैटर पर लिया, और एनपीएस में भी यू टर्न है, यू आया, एनपीएस में टर्न। तो ये तो हमारे संघर्षों की जीत है ना, कि इसका मतलब एनपीएस जो बताते थे 20 साल से अच्छी है, इसका मतलब माना ना उन्होंने कि खराब है, तभी तो यूपीएस लाए हो, यानी कि हमारी बात सच हुई ना, तो सरकार ने माना, और सरकार यूं नहीं माना, सरकार पर दबाव तो तभी तो उधर कदम बढ़ाए। तो हमारे लोगों का इसके आने के बाद मैं बता दूं आपको, आक्रोश और बढ़ गया कि हम एनपीएस से यूपीएस मांग रहे, तो आपने यूपीएस दे दिया, हम जब ओपीएस मांग रहे थे। आक्रोश बढ़ा हुआ है, और एक विश्वास और बताएं आपको, जो हमारे आंदोलन को बड़ा काम कर गया, जो लोग थोड़ा बहुत शिथिल रहे वो भी उनका आक्रोश बढ़ा। वो कह रहे हैं कि जब यन से यू हो सकता है तो संघर्ष बढ़ाएंगे, वो भी हो जाएगा। अच्छा, चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी। ये कुछ चीजें यहाँ क्लियर हुई कि राज्य और केंद्र का क्या मामला है, और ये भी क्लियर हुआ कि आपका आंदोलन अभी भी जारी रहेगा, आप लोग पुराने पेंशन पे ही अडिग रहेंगे और इसके लिए आंदोलनरत जारी रहेगी। हमारे साथ थे विजय कुमार बंधु जी, जिन्होंने ये हम जानकारियां दी, और देखना ये होगा कि इनका ये आंदोलन कितना लंबा चलता है और क्या ये लोग अपने आंदोलन में सफल होते हैं कि नहीं। तो ये थे हमारे साथ विजय कुमार बंधु जी, जो पिछले 1 दशक से ज़्यादा से ओपीएस बहाल करने के लिए आंदोलन जारी रखे हुए हैं, लाखों कर्मचारियों के साथ हैं, और उन्होंने कई बातें जो बताई वो कई भ्रांतियां दूर करती हैं। इन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं हो जाएगी।